जय राम जी की भाई। जय राम। कैसे हो? आनंद है? आनंद से राम। जो एकमात्र वस्तु को चाहते हैं वो वस्तु है ईश्वर। वो बुद्धिमान है क्योंकि वे अपने जीवन को केवल उसके प्रति समर्पित करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। इस परामर्श को देने में समस्या भी है ये कि बहुत से लोग जो संन्यास लेते हैं वे इसलिए नहीं लेते कि ईश्वर के प्रति उनके हृदय जो है भक्ति से भरा हुआ है, बल्कि इसलिए लेते हैं कि वे कम जिम्मेदारी का आसान जीवन बिताना चाहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस प्रकार के लोगों के लिए कृष्ण ने जो है एक शब्द कह रहे हैं, वो जो संन्यास के नाम पर कर्म से बचते हैं, जो संन्यास के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए अपनी समस्त शक्तियों को ईश्वर की ओर लगाना अधिक आसान हो जाता है, परंतु यही मार्ग उन पर दूसरों की आध्यात्मिक रूप से सहायता करने की बड़ी जिम्मेदारी भी डालता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। व्यक्ति को केवल अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए। सन्यासियों के सामने ये परीक्षा आती है कि वे अपना ध्यान बहुत अधिक एकाग्रता से अपनी आध्यात्मिक खोज पर केंद्रित करना चाहते हैं और दूसरों की जरूरतों को भूल जाते हैं। इस स्वार्थपरता में जो है वे अपने ऊपर अहम के बंधन को निर्बल बनाने के बजाय जो है उसे और शक्तिशाली बना लेते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो केवल ईश्वर के लिए जीता है उसे अपने हृदय में सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसा करने में कहीं वह अपनी जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं मोड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य तो यह है कि कुछ तथाकथित सन्यासी जो है अपनी इस आंतरिक पुकार को पूर्ण रूप से किसी उद्देश्य से ग्रहण करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि व्यक्ति आध्यात्मिक पुकार को इसलिए ग्रहण करता है कि वह पवित्र और परिपूर्ण नहीं है और पवित्र और परिपूर्ण होना चाहता है। अतः जिस मार्ग को भी तुम स्वयं अपनाओ वह ऐसा मार्ग होना चाहिए जिसमें तुम अपनी शक्तियों को अधिक से अधिक एकाग्रता से ठीक दिशा में ईश्वर की ओर मुक्ति में लगा सको। जय राम। मन को एक समय में पूरी तरह से मन का एक समय में एक जगह पे लगना ही ध्यान है। जय राम जी की बोलिए। तुम्हारा मन जहाँ होगा तुम्हारा ध्यान वहीं है, शरीर का भी है। जो गया, हम यहाँ बैठे हैं तो हमने अभी सोचा कि इंडिया गेट पहुंच गए। सबको दिखाई देगा इंडिया गेट, लंबी सी जिसने देखा भी। तो अब जहां गया उसको छोड़ो, जो गया उसको छोड़ो। देखो कुछ यहाँ भी तो बचा हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मुझ में गया, मैं नहीं गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दूर दर्शन। वो जो बच गया उसको तुम साक्षी जानो।
उसमें जो उलझ गया उसको मन जाना, जिसमें गया उसको छोड़, जो गया उसको छोड़, जो बाकी बचा हुआ वो ईश्वर है। जय राम जी की बोला। हे पांडव, अर्जुन को प्यार से जो है वो पांडव कहते हैं, प्रेम से याराना अच्छा है उनका। शास्त्र जिसे सन्यास कहते हैं उसे योगी समझो। वस्तुतः स्वार्थपूर्ण उद्देश्य यानी संकल्पों के त्याग के बिना कोई भी पुरुष सच्चा योगी नहीं हो सकता। जय राम जी की बोला पड़ेगा। अगर अभी अंदर संकल्प विकल्प हैं, ऐसा हो जाए और ऐसा होना चाहिए, तो वो जो है सच्चा योगी नहीं है। जय राम जी की बोला पड़ेगा। ये बात जो है भगवान ने छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में बताई, और छठे अध्याय के तीसरे श्लोक में ये कहा था भगवान ने कि वह मुनि आध्यात्मिक ऊंचाइयों के द्वारा वैज्ञानिक योग कर्म को पाने की अभिप्सा करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर पूर्ण निश्चल शांति को प्राप्त करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और चौथे में, छठे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो पुरुष न केवल इंद्रियों के विषयों के प्रति बल्कि इंद्रियों के कर्मों के प्रति आसक्ति को जीत लेता है और जिसने अहम के प्रेरित संकल्पों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, उसे बुद्धिमान लोग योगारूढ़ आत्मा और परमात्मा का दृढ़ एकत्व प्राप्त करने वाला कहते हैं। जय राम जी की बोला। वो जो संकल्प है ऐसा हो जाए। संतों ने कहा है कि योगानंद जी ने भी बताया कि इस स्थान पर कहते हैं कि वैज्ञानिक योग कर्म में क्या आवश्यक है। साधक को इससे ये महत्वपूर्ण तथ्य समझने में सहायता मिलती है कि आध्यात्मिक जागृति के लिए जो प्रयत्न करना होता है वह एक स्पष्ट आध्यात्मिक संकल्प लेने से कहीं अधिक है। जय राम जी की बोलना। तीसरे श्लोक में कर्म शब्द का अर्थ विशेष यौगिक प्राणायाम व्यायाम है, अर्थात आंतरिक शक्ति को नियंत्रण करना, उसे शरीर से हटाकर मेरुदंड और उन सूक्ष्म चक्रों में केंद्रित करना जो संख्या में 7 हैं और जिनसे मस्तिष्क के आधार में स्थित मेंडुला आलाबागाटा, जिसको हम शिव केंद्र, रुद्र ग्रंथि और मस्तिष्क का जो है शास्त्रदार सार या सहस्त्र पंखड़ियों वाला जो है कमल भी शामिल है। मेंडुला के केंद्र में शक्ति की 2 किरणें होती हैं, जिसे बाइबल में जो है उसको एक 2-धारी तेज तलवार के रूप में वर्णित किया गया है। 2 सकारात्मक और नकारात्मक धाराएं, 2 हाथों, 2 पैरों, 2 फेफड़ों, 2 शाखाओं वाले स्नायु तंत्र, 2 आंखें, 2 कान और जीभ के 2 पक्षों और मस्तिष्क के 2 भागों को शक्ति देती है। जय राम जी की बोलना।
ये जो मेंडुला ऑब्लिगाटा द्वारा प्रवेश करने वाली शक्ति को जो है मस्तिष्क एकत्रित करके रखता है। इसके बाद शक्ति जो है मेरुदंड में प्रवेश करती है, उससे होकर नीचे जाती है और स्नायु तंत्र में प्रवाहित होती है। मेंडुला की 2 धाराएं चक्रों के द्वारा मेरुदंड से जाती हैं और शरीर का पोषण करती हैं। चक्रों से होकर शक्ति कई दिशाओं की ओर प्रवाहित होती है। विशुद्ध चक्र से यह 16 किरणों में बाहर आती है। अनाथ चक्र पर यह 12 किरणों में बाहर आती है। मणिपुर में इसकी किरणों की जो है संख्या 10 और स्वादिष्टान में 6 और मूलाधार में 4। जय राम जी की बोलना। आरंभिक अवस्था में योगी का ध्यानस्थ कर्म जो है अपनी शक्ति को भौतिक शरीर से हटाकर मेरुदंड के केंद्रों में ले जाना है। इस अवस्था में वह अपने आध्यात्मिक नेत्र से अपने सूक्ष्म शरीर को और चक्रों को देखता है। सूक्ष्म शरीर को देख वह अपने अहम सूक्ष्म शरीर से केंद्रभूत तत्व को कारण शरीर में अपनी भिन्न व्यक्तित्व की उद्भावना के मूल को अर्पित करता है। इसके बाद आत्मा चेतना को जो है पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए वह अपनी भिन्न पहचान को ब्रह्मांडीय चेतना में लीन होने के लिए अनंत अनंत ब्रह्मा को अर्पित कर देता है। जय राम जी की बोलना। छठे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रशांत संत जिसने निम्न अहम यानी स्वयं को जीत लिया है, परमात्मा में सदा स्थित रहता है, वह समस्त द्वंद्व क्या है, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान को समत्व से देखता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सर्दी गर्मी भी ठीक है, महसूस तो होती है गर्मी पर, यह शिकायत नहीं, और सर्दी तो आनंद, और गर्मी सुख आ गया, दुख आ गया, किसी ने मान दे दिया, कोई अपमान कर दिया, इसके चक्कर में नहीं पड़ता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, ये सबसे पार होता है। और छठे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि वह योगी जो आनंद पूर्वक आत्मज्ञान में लीन रहता है, वह परमात्मा में स्थिर भाव से जुड़ा रहता है, जो विकार रहित और इंद्रियों को वश में करने वाला है। वह एक मिट्टी के ढेले, एक पत्थर और सोने की एक पट्टी को समभाव से देखता है। जय राम जी की बोलना। उसके लिए सब एक जैसा है। मिट्टी, सोना, पत्थर, पता लगेगा कि ये सोना है, ये पत्थर है, इसका क्या मूल्य, पर उसका मूल्य भेद खो जाता है। तो छठे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि वे परम योगी हैं जो समर्थकों, मित्रों, शत्रुओं, अजनबियों, शांति दाताओं, कष्ट देने वालों, संबंधियों, धर्मात्माओं और पाप बुद्धि वालों को समभाव से देखते हैं। जय राम जी। किन किन को देखते हैं? मित्रों को, शत्रुओं को, अजनबियों को, जो आपको शांति प्रदान करते हैं उनको, जो आपको कष्ट प्रदान करते हैं उनको, उन संबंधियों को, और धर्मात्माओं को, और पाप बुद्धि वालों को। जो समभाव से देखता है वहां से साधना शुरू होती है। जय राम जी की बोलना। वरना लड़ाई चालू रहती है, चाहे 50 जन्म और कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये जो 8वां और 9वां जो श्लोक है ना, इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि योगी एक या दूसरी भौतिक वस्तु में या अच्छे व्यक्ति या दुष्ट में अंतर नहीं समझ सकता। मेरे गुरुजी ने एक बार बताया था कि वह मूर्ख नहीं है। योगी और सामान्य अज्ञानी व्यक्ति में अंतर ये है कि योगी जो है ना, उसे जो है समभाव से स्वीकार करता है। उसके लिए जो है ना, ये सब चीजें और सभी प्राणी जो है, ये द्वैत के पर्दे पर दिव्य प्रकाश और छाया के खेल मात्र हैं। वो धर्मात्मा जो है ना, धर्म भ्रष्ट, वो धर्मात्मा और धर्म भ्रष्ट दोनों के प्रति जो है उचित प्रतिक्रिया करता है, परंतु अपने हृदय में वह दोनों को ईश्वर के शाश्वत नाटक का एक समझता है। जयराम जी की बोला, प्रभु तो जगाना नहीं चाहे तो मैं क्या करूं, मैं तो बताएगा खड़े हुए सब ये कर गया, वो ये कर गया, वो कर गया, ये मेरा, ये सब व्रत हो गए। डपली बजर बीच बाजार में तो नाचूंगी। और छठे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने ये बताया था कि कामनाएं से उत्पन्न, आशाओं से रहित, सौमित्र की इच्छा से अप्रभावित, योग और ध्यान द्वारा जिसका चित्त कहते हैं भावना संयमित है, उस योगी को एकांत में एकाकी रहकर अपने निम्न स्व को परमात्मा में एक करने का प्रयत्न करना चाहिए। जयराम जी की बोलना, मर्म को समझ के कुछ दिन एकांत वास करना चाहिए। एकांतवास उसको कहते हैं जब एक का भी अंत हो जाए। उस अवस्था में बैठना, उस परमात्मा तत्व के साथ एक हो जाना। राम एक बात ये समझना बहुत आवश्यक है कि कृष्ण जो बार बार अकर्म पर उचित कर्म के महत्व पर जोर दे रहे हैं, तो यहाँ अर्जुन को ध्यान के स्पष्ट अकर्म को करने का परामर्श दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से वे कह रहे हैं कि ध्यान भी एक प्रकार का उचित कर्म है। भारतीय शास्त्रों की एक महत्वपूर्ण युक्ति ये है कि जब एक कर्तव्य उच्चतर कर्तव्य का विरोध करता है तो वह एक कर्तव्य नहीं रह जाता। वह विरल और पूर्ण योगी जो आवश्यक शारीरिक क्रियाओं यानी खाना, सोना, थोड़ा बहुत व्यायाम आदि के समय को छोड़कर लंबे समय तक गहरे ध्यान में बैठ सकता है, वह उस उच्च कर्तव्य को पूरा कर रहा है जो किसी अन्य क्रिया को करने की जरूरत से उसे मुक्त करता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अभिप्सा करने वाले अधिकांश योगियों को भले ही निरंतर एकांत ठीक नहीं लगता, जिससे बहुत बेचैनी और उसके बाद आलस्य और कर्म से निष्क्रियता आती है, जो कृष्ण द्वारा बताए अकर्म के विरुद्ध हैं, उन्हें अपनी साधना में निश्चित रूप से बहुत सहायता मिलेगी अगर वे अपना कुछ समय प्रतिवर्ष एक सप्ताह या उससे कुछ अधिक समय या कम से कम प्रति सप्ताह में एक दिन एकांत में बिताएं। लंबा समय ध्यान करना, आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने वाली पुस्तकें पढ़ना,
ईश्वर के साथ लंबी सैर करना, थोड़ा मानसिक कार्य करना जैसे आध्यात्मिक डायरी लिखना, ये सब गतिविधियां लगातार की जाने वाली बाह्य गतिविधियों के साथ जो है आध्यात्मिक रूप से अधिक शक्तिशाली संतुलन का कार्य करेगी। जय राम जी की बोला। अच्छे विचार भी तपस्या ही है। अच्छा विचार अंदर रहेगा तो आराम। अपने एकांतवास की अवधि में जो है व्यक्ति को पूर्ण मौन रखना चाहिए और बाह्य रूप से किसी से बात नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत उसे मानसिक रूप से ईश्वर के साथ बात करने का अभ्यास करना चाहिए या अपने गुरु, यदि सौभाग्य से उसके गुरु हैं, उनके साथ जो है मानसिक रूप से बातचीत करनी चाहिए। उसके गुरु बाह्य रूप से उसे शिक्षा देने की अपेक्षा इस प्रकार उसे अधिक ज्ञान दे सकते हैं। सच्चे गुरुओं के साथ ये प्राय सामान्य है कि वे मौनी हो, कभी भी बाह्य रूप से ना बोलते हों। उनकी शिक्षा की विधि बाह्य वाणी नहीं अपितु विचारों का हस्तांतरण होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अतः यह समझना आवश्यक है कि सच्चा एकांत तब शुरू होता है जब शक्ति को मेरुदंड में वापस लिया जाता है, जिससे इंद्रियां शांत हो जाती हैं। और जब मन में अशांत विचार की कोई लहर नहीं उठती, जो व्यक्ति इस अवस्था में प्रवेश कर सकता है उसे बाह्य एकाकीपन की अब कोई आवश्यकता नहीं रहती। जय राम जी की बोला। छठे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बताया कि योगी का आसन स्थिर, पवित्र और ना अधिक ऊंचा ना अधिक नीचा होना चाहिए। उसे अपने आसन को पहले कुशाघात से, उसके बाद हिरन या बाघ की खाल पहले डालते थे, कंबल डाल सकते हैं, ऊन या रेशम के वस्त्र से उसको रखना चाहिए। कुशाघात के बने हुए आसन से जो है प्रकृति नीचे की धरती की सीलन को रोककर जो है ध्यानस्थ योगी को सुरक्षा प्रदान करती है। कुशाघात के प्रयोग का जो है और कोई अर्थ नहीं है। सीलन को रोकने की इसकी विशेषता ही इसका एकमात्र लाभ है। ये घास भारत में बहुत अधिक पाया जाता है भाई, पर हर जगह नहीं मिलता। इसका ना मिलना अन्य देशों में योग के अभ्यास को ना करने का बहाना नहीं होना चाहिए। कुछ जो है मैंने ऐसे भी देखे जो सचमुच इसी के लिए हट करते हैं कि पहले कुशाक आसन होगा तभी हम ध्यान करेंगे। आरंभ में जो है स्थिर समतल स्थान पर पद्मासन या सिद्धासन में या अन्य किसी योगासन में बैठना युवक योगियों के लिए उनके स्नायु को शांत और शरीर को स्थिर रखने में सहायक हो सकता है, परंतु अधिक आयु के साधकों के लिए जो है ये आवश्यक नहीं है। विशेष रूप से अनेक पाश्चात्य लोगों को जो है लगता है कि पालथी मारकर बैठने से उनका ध्यान मेरुदंड या आध्यात्मिक नेत्र के बजाय उनके दर्द करते हुए घुटनों पर अधिक लगता है। ऐसे लोग जो है तथा अन्य लोगों के लिए जिन्हें पूरी तरह कुर्सी पर बैठने की आदत है, अन्य किसी ढंग से बैठने से जो है आवश्यक रूप से कष्ट होता है, तो संत ये सलाह देते हैं कि सरलता से सीधे बिना बाँ वाली कुर्सी पर अपनी पीठ सीधी करके बैठें। कुर्सी की पीठ को स्पर्श किए बिना हाथ टांगों पर पेट के पास रखें, हथेलियां ऊपर की ओर रखें, ठोड़ी धरती के समानांतर रखें तथा कंधों के पुट्ठे जो है हल्के से एक साथ होने चाहिए।
छाती सीधी तनी हो, आगे झुकी हुई नहीं हो या ढीली ना हो, पेट तनाव रहित विश्राम की अवस्था में, अंदर की ओर घुसा नहीं, इसलिए थोड़ा सा आगे की ओर निकला होना चाहिए। मेरुदंड और वक्षस्थल की स्थिति की गीता में जो है अर्जुन के धनुष के रूप में कही गई है। जो हमने देखा है कि अर्जुन के हाथ से छूट गया था, अर्थात वह आगे की ओर झुक गया था। शब्द धनुष जो है उसके हाथ से खिसका नहीं था। गीता के प्रथम अध्याय में इसे प्रतीकात्मक रूप से कहा गया है। वास्तव में ये स्थिति का एक धनुष आकार दर्शाती है, जिसमें शरीर का सामने का भाग एक धनुष की चाप जैसा और मेरुदंड उसकी प्रपंचा जैसा दिखता है। जयराम जी की बोला। ध्यान के आसन के विषय में अधिक विवरण जो है आगे बताया गया है। इस श्लोक में जो है कृष्ण जी ने कहते हैं कि कुशा घास के आसन को ढके, उससे जो है कंबल से। प्राचीन काल में लोग जो है पशुओं की स्वाभाविक मृत्यु जिनकी होती थी, अगर व्यक्ति को उनको खाल चाहिए होती थी तो उस टाइम वो मिल जाती थी और वो जो अपने गुरु के पास जो है उसको रखते थे। और अभी उनका जरूरत नहीं है, कंबल रख सकते हैं, उससे काम चल सकता है। उन लोगों का ऐसा कहना था कि हिरण की खाल से मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। बाघ की खाल के विषय में जो है वो कहते हैं कि उससे इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है। प्राय केवल उन्हीं लोगों के लिए इसके प्रयोग की सलाह दी जाती है भाई, जो काम पर आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं। इसकी सलाह इस विचार से दी जाती है कि उत्पन्न हुई शक्ति उन लोगों की उस शक्ति से संघर्ष करेगी जो संयम नहीं बरतते, और इस प्रकार मेरुदंड में ऊपर की ओर खींची जाने वाली शक्ति और उसकी नीचे जाने वाली प्रवृत्ति के बीच तनाव उत्पन्न करेगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सब जो है रहस्य ही है। पृथ्वी की नीचे की ओर खींचने वाली दूसरी शक्तियों के से शरीर की सूक्ष्म शक्तियों को अलग करने के उद्देश्य की दृष्टि से इन खालों का भौतिक प्रभाव ना के बराबर है। अधिकांश लोग जो है सामान्यतः ऊन और रेशम की शक्ति विरोधी विशेषताएं पूरी तरह से पर्याप्त हैं। अगर आप जमीन पर बैठते हैं तो अपने नीचे ऊनी कंबल बिछाएं। अगर एक कुर्सी पर बैठते हैं तो ऊनी कंबल ऐसे बिछाएं कि वह आपके पैरों के नीचे कुर्सी की सीट और उसकी पीठ पर भी आए। अगर आप चाहें तो कंबल को रेशमी कपड़े से ढक सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि आपका आसन स्थिर और साफ हो, खिसकना नहीं चाहिए, यानी बैठे तो इधर उधर खिसकता रहे। यदि उस पर सदा आप ही बैठे और कोई नहीं बैठे, अपने घर में एक कोने में केवल ध्यान के लिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं बैठने से एकांत के कुछ लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। उस कमरे में अन्य कोई क्रिया न करे, इससे धीरे धीरे वहाँ कंपनों का निर्माण होगा, जिससे आपको आंतरिक शांति प्राप्त करने में जो है सहायता मिलेगी। इससे निश्चित रूप से आप उस कमरे में घुसते ही उन मंथनों को महसूस कर पाएंगे। जयराम जी की बोला। धरती पर आसन इसलिए ठीक प्रकार से शक्ति विरोधी होना चाहिए ताकि जब आप ध्यान करें तो उसका जो है आपके शरीर सुरक्षित रहे। अगर आप अचानक गहरे ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं तो संभवतः आपका शरीर गिर सकता है, चोट लग सकती है। इस उद्देश्य से सबसे बढ़िया आसन जो कुछ नाड़ियों को भी दबाता है और जिससे शरीर स्थिर भी रहता है, वो जो है पद्मासन यानी कमल मुद्रा है। स्थिर आसन का अर्थ ये नहीं है कि वह सख्त हो, उसकी कठोरता जल्दी से आरामदायक नहीं रहेगी और उसकी टांगे भी सुन्न पड़ जाएंगी। आराम और तनाव रहित होना मुख्य रूप से आवश्यक है। कृष्ण ने जो उपयुक्त परामर्श दिया है वो संतों ने भी उसका एक और प्रतीकात्मक कारण भी बताया है कि धरती पर उगने वाली घास, पशुओं की खाल और रेशम का कपड़ा
नीचे के 3 चक्रों के प्रतीक हैं। और एक योगी की शक्ति जो है इन चक्रों से ऊपर उठनी चाहिए। घास पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि सबसे नीचे के मूलाधार चक्र का ही कंपन है। पशु की खाल जो रक्त मांस का आवरण है, वह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यह अगले स्वादिष्टान चक्र का कंपन है। और रेशमी कपड़ा जो है, जिसका कभी कभी लोग स्थिर विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह तीसरे मणिपुर चक्र जो नाभि केंद्र में स्थित है का कंपन है। क्योंकि इन तीनों आसनों के आवरणों का उद्देश्य नीचे की ओर खींचने वाली शक्तियों से शरीर को सुरक्षित रखना है, अतः प्रीतात्मक से अधिक इन बात का महत्व है कि ये शरीर के 3 निम्न चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। 6ठे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने बताया कि वहां स्थिर बैठकर मन के ध्यान को एकाग्र करके और ना मानसिक रूप से भटकते हुए और ना ही इंद्रियों की उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए अपने गुरु द्वारा बताई गई विधियों से योगी योगाभ्यास द्वारा आत्मशुद्धि की तलाश करे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो आसन बताया गया है, उस आसन के ऊपर सीधे बैठ के मन के ध्यान को एकाग्र करके और ना मानसिक रूप से भटकते हुए और ना ही इंद्रियों की उत्तेजनाओं में फंसते हुए, ना उनकी प्रतिक्रिया करते हुए, जो आपके गुरु जी ने बताया है, उन विधियों से योगी जो है योगाभ्यास द्वारा आत्मा की शुद्धि करे। जयराम जी की। जब मर्म को समझ गए तो फिर एकांत में बैठ के पप्पू उसका नाम नाश्ता करने जा रहा है। जयराम जी की। राम अपने मेरुदंड, गर्दन और सिर को सीधा और अचल रखते हुए योगी अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग नासिकाग्र पर दोनों बाहों के बीच रखे। वह अपनी दृष्टि को कहीं और न जाने दे, बल्कि शांत भाव से एकाग्र रखे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सही ध्यान मुद्रा के विषय में जो है ना, तथा आंखों की स्थिति के विषय में दिए गए जो है आदेश गीता के श्लोक द्वारा पूर्ण हो जाते हैं। लोगों में जो है ना प्राय इस श्लोक का अर्थ नाक के अग्र भाग पर ध्यान केंद्रित करना किया है। संस्कृत शब्द जो है ना नासिकाग्र का अर्थ केवल अग्र भाग जिस अर्थ को लिया गया है वो नहीं, बल्कि मूल भी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। नाक के अग्र भाग पर ध्यान लगाकर आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ प्राप्त नहीं होता। क्या बोलना पड़ेगा? कृष्ण यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप से उस बिंदु की ओर संकेत कर रहे हैं जहाँ पर चेहरे से नाक ऊपर की ओर उठना शुरू करती है, जहाँ वायु सिर में प्रवेश करती है, जिसे सर्वत्र आध्यात्मिक नेत्र के आसन के रूप में जाना जाता है। कृष्ण ने भी कहा है कि कुटस्थ 2 भौं के मध्य बिंदु पर स्थित है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बस टिको जो तो या जब कुछ भूल जाते हो या कुछ याद करते हो तो यही दबाते हो मेन बटन। क्या था ओ मेन बटन है यार।
दृष्टि इस बिंदु पर क्यों रखें? व्यक्ति की दृष्टि की दिशा जो है उसकी चेतना की अवस्था को दर्शित करती है। व्यक्ति जो है चेतना की जो अवस्था चाहता है उसे पाने में भी दृष्टि सहायता करती है। नीचे की ओर दृष्टि अवचेतना के साथ जुड़ी है और अवचेतना की दशा को प्रेरित कर सकती है। सामने सीधा देखना केवल जागृति से ही नहीं जुड़ा, बल्कि यदि व्यक्ति निद्रालु अनुभव कर रहा है तो उसे जागृत और तैयार करने में सहायक है। और ऊपर की ओर दृष्टि परम चेतनता से साथ जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति किसी विचार द्वारा अभिप्रेत है या वो भविष्य की आशाओं का विचार करता रहता है, जो बहुत स्वाभाविक है कि वह ऊपर की ओर देखेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आंखों की आदर्श ध्यान अवस्था के विषय में और भी कहा जा सकता है। इस विषय में जो है सबसे पहले ये कहा जा सकता है कि हर धार्मिक परंपरा में यह देखने में आया है कि कलाकार संतों को ऊपर की ओर देखते हुए चित्रित करते हैं। लोकप्रिय सोच की कल्पना के अनुसार वे बादलों में दिव्य दर्शन या भगवत दर्शन करते हैं। वस्तुतः आनंद अवस्था में दृष्टि ऊपर की ओर होती है। संतों के लिए ये अवस्था एक अभ्यास नहीं है, बल्कि परम चेतना की अवस्था में रहने का एक स्वाभाविक परिणाम है। ध्यान करने वाले योगी के लिए जो है ऊपर की ओर देखना एक अच्छा अभ्यास है। तिरछी दृष्टि से नहीं, पर दृष्टि को कम दूरी के बिंदु पर हल्का सा केंद्रित करना है। मानो अपनी भुजा जितनी दूरी पर अपने अंगूठे को बाहर की ओर हल्का सा ऊपर उठाकर देख रहे हो। सबसे अच्छा है, पर दृश्य बाधाओं के कारण अधिक कठिन खुली आंखों से ध्यान करना। दृष्टि जैसा कि हमने देखा है हल्की सी अंदर की ओर और नीचे की ओर पलक हल्की सी ऊपर उठी हुई। बंद आंखें स्वाभाविक रूप से नींद से जुड़ी मानी जाती हैं। पूरी खुली आंखें जागरण से और हल्की सी उठी हुई नीचे की पलकें आधी खुली हुई और आधी बंद की अवस्था में परम चेतना के साथ जुड़ी मानी जाती है। इसमें दिलचस्प तथ्य ये भी है कि संसारिक लोग जिनकी चेतना शक्ति के निम्न प्रवाह के कारण भारी होती है, उनकी आंखों की पुतली का नीचे श्वेत भाग अधिक दिखाई देता है। योगियों की आंखों में प्राय बिल्कुल भी नहीं या बहुत थोड़ा सफेद भाग दिखाई देता है। यह भी ऊंची उठी हुई चेतना के साथ नीचे की पलकों के ऊपर उठने के कारण होता है। जयराम जी की बोलना। पर शांत और निर्भय अपने ब्रह्मचर्य व्रत यानी काम पर नियंत्रण में दृढ़ मन को संयमित कर और अपने ध्यान को मुझ में केंद्रित करके आसन पर स्थित योगी को अपने समस्त प्रयासों के परम लक्ष्य के रूप में मुझ पर ध्यान लगाना चाहिए। एक सच्चे साधक के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या आध्यात्मिक मार्ग में काम वासना पर पूर्ण आत्म संयम अनिवार्य है। अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं। अगर ऐसा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ज़्यादातर लोगों को जब तक वे संसारिक समाज से बहुत दूर सन्यासी की तरह अलग नहीं रहते,
तो दुर्भाग्य से वे ऐसे मार्ग पर हैं जिसमें आने वाली अन्य समस्याओं के अलावा ये मार्ग न केवल कठिन है बल्कि इसके द्वारा सफलता पाना असंभव है। जय राम जी की जय। यद्यपि हिमालय के महान गुरुओं ने जो है कुछ क्रिया योग से दीक्षित जो है जिन्होंने किया, और लाडी मासे जो हुए वो भी विवाहित थे, उनकी भी संतानें थी, नानक जी की संतानें थी, कबीर जी की संतानें थी, कृष्ण राम शिवा। उन्होंने अपने जो है हिदायत दी थी कि जो भी विनम्रता से सहायता की पुकार करते हैं उन सबको जो इस संसार में रह रहे हैं तथा काम कर रहे हैं और सन्यासियों को भी इसकी दीक्षा दें। दूसरे शब्दों में जो पूर्ण रूप से काम वासना का संयम नहीं रख सकते उन्हें योग के मार्ग से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। पूर्ण संयम इस मार्ग में सहायक है। योग परंपरा और कई धर्मों में ये तथ्य पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि जितनी अधिक पूर्णता से संयम का पालन होगा उतना अधिक आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना आसान हो जाता है। इतना कहकर जो है ये कहना महत्वपूर्ण है कि किसी भी निष्ठावान साधक के वैवाहिक होने को काम वासना में अतिरिक्त आसक्ति की छूट के रूप में नहीं मान लेना चाहिए। सभी सच्चे साधकों को संयमी होने की ईमानदार कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ओर जो है ब्रह्मचर्य के स्तर हैं, जैसे जो है माह में 1 या 2 बार कई सारे संत ऐसे भी हुए जिनका वो उन्होंने रखा भाई वर्ष में हमको 1 ही बार या 2 बार जाना है। प्रतिदिन काम का सेवन या इससे भी अधिक सेवन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वो व्यक्ति बहुत अधिक संसारिक है और अपनी आध्यात्मिक खोज के प्रति गंभीर नहीं है। एक साथ 2 दिशाओं में भागना असंभव है। अति भोग के परिणाम हैं मानसिक विकार, खराब स्वास्थ्य और समय से पूर्व वृद्धावस्था। जय राम जी बोला। छठे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि आत्मा शासित योगी अपने मन को पूर्ण रूप से वश में करके मेरी आत्मा के साथ एकत्व में परम निर्वाण व्यक्तित्व के विलुप्त होने की अवस्था की शांति को प्राप्त करता है। जय राम जी। निर्वाण जो है बौद्धों का सुस्पष्ट आदर्श है, सुस्पष्ट, जो चेतना के पूर्ण लोप के रूप में गलत अर्थ में समझा जाता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि अस्तित्व की एकमात्र वास्तविकता चेतना है। सृष्टि में प्रत्येक वस्तु चेतना की अभिव्यक्ति है। यहाँ तक कि एक सीमा तक अणु भी सचेतन है, अन्यथा उनका अस्तित्व संभव नहीं है। परमहंस ने तो इस सीमा तक घोषणा की है कि प्रत्येक अणु व्यक्तित्व से संपन्न है। निर्वाण व्यक्तित्व की समाप्ति है, जो अपना व्यक्तित्व है, जो अपना अहम है। वास्तव में जो है प्रत्येक सच्चे आध्यात्मिक मार्ग का यही लक्ष्य है। व्यक्तित्व जो है, जो अहम है, वो माया है। इसका एक पहलू ये है जो
सागर की सतह पर प्रत्येक लहर को भिन्न और वास्तविक जैसी दर्शाती है, परंतु इस रूपक के अनुसार लहरें जल से निर्मित हैं। वायु और पृथ्वी की गतिविधि के कारण होने वाले कंपनों से जब सागर की सतह पर हलचल होती है, वे वास्तविक जैसी दिखती है। लहरों का अपना व्यक्तित्व अस्तित्व नहीं है। विचारों और प्रवृत्तियों के विषय में भी यही कहा जाना चाहिए। जो एक समय के लिए मन में प्रकट होते हैं, पर उनका मूल अनंतता में है और वे अहम को परिभाषित नहीं करते। वे सागर में तैरने वाले जहाज के एक लकड़ी के टुकड़े के समान हैं, जो स्थिर वस्तुओं जैसे तट पर लंगर डालकर खड़े जहाज की तुलना में हिले बिना आने जाने वाली लहरों के साथ उठता और गिरता है। राम 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 राम। राम बहता हुआ टुकड़ा एक प्रतीक के रूप में है, क्योंकि जल से भिन्न पदार्थ होने के कारण ये दिखाई देता है। वास्तव में निश्चित रूप से केवल एक ही पदार्थ चेतना है। अहम वास्तव में सागर के जल की अदृश्य बूंदों के समान है, जो टूटे हुए जहाज के नाविक के संदेशों की तरह सकारात्मक की तैरती बोतलों में बंद है। इस संदर्भ में बोतल को बर्फ का बना हुआ, बर्फ की थाली में रखा हुआ और थाली को बर्फ की सागर की चट्टान पर रखा, इस प्रकार कल्पना की जा सकती है। इससे पहले कि वह बूंद जो स्वयं जमी हुई है सागर में मिल जाए, उसके आधारों यानी शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भी पिघलना आवश्यक है। ये छवि कठिन अवश्य है और लहर की समानता से इसकी उपमा भी जबरदस्ती ली गई है, पर इस अभ्यास का अर्थ ये है कि पानी की बूंद एक विशिष्ट आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। मुक्ति के समय ये चेतना के सागर में मिल जाती है। व्यक्तित्व के अर्थ में उसको सीमित स्थान में समाना या सीमाबद्ध नहीं होना होता। वह स्वयं चेतना का विस्तृत सागर बन जाती है। नमक की डली समुद्र में जाके मिल गई। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, योग उसके लिए नहीं है जो बहुत अधिक खाता है या जो बहुत कम खाता है, जो बहुत अधिक सोता है या बहुत कम सोता है। जय राम जी की बोला। और छठे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने ये बताया है कि वह जो खाने, मनोरंजन करने, काम करने, सोने और जागने में संतुलित है, वह योग को प्राप्त करता है, जिससे सभी कष्टों का विनाश हो जाता है। गीता में कृष्ण इन 2 श्लोकों की अपेक्षा कहीं भी इतनी स्पष्टता के साथ जो है संतुलन या संयम की शिक्षा नहीं देते हैं। बुद्ध तथा संसार के बहुत से अन्य महान गुरुओं ने संयम की शिक्षा दी है। यदि ईशा की शिक्षाएं उग्र लगती हैं, कल पर ध्यान मत दो, अपने पास बिल्कुल भी धन मत रखो, उसका कारण ये है कि उस समय लोग नियमों के बहुत अधिक बंधे थे और अपने दृष्टिकोण से अलग नजरिए को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। उन्हें कठोर शिक्षा की आवश्यकता थी। ईसा मसीह ने करुणा भी सिखाई है। उदाहरण के लिए एक स्त्री की कहानी में जो व्यभिचार में पड़ गई थी, ये दिलचस्प सत्य है कि उस समय भारत में धर्म का पालन अधिक कठोरता से किया जाता था। कृष्ण ने वहाँ संतुलन सिखाया और पश्चिम में तथाकथित ईसाई देशों में भौतिकवाद की सीमा के प्रति अधिक नरम रुख अपनाया गया। ये जो है व्यंग्यात्मक है कि कम से कम आधार की दृष्टि से ईसाई कृष्ण की शिक्षाओं के प्रति अधिक सच्चे हैं, जबकि हिंदू ईसा मसीह की शिक्षाओं के प्रति अधिक सच्चे हैं। जय राम जी की बोला।
चाहे जो हो, संतुलन सभी महान गुरुओं की शिक्षा का आधार रहा है। जैसा कि योगानंद जी ने भी बताया था कि जब तक तुमने कुछ आत्मबोध प्राप्त नहीं कर लिया है, बहुत उग्र आत्म अनुशासन करना ठीक नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अगर तुम सूखी डाल को बहुत अधिक मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी। फिर भी कृष्ण के द्वारा जो है जिस संतुलन का परामर्श दिया गया, वो जो है भौतिकवादियों का संतुलन की धारणा के संबंध में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं है। संसारिक लोगों के लिए जो है प्रतिदिन कुछ मिनट का ध्यान भी कट्टरता की सीमा में ही आता है। दूसरी ओर संतुलन की शिक्षा देने वाले बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे निश्चय पूर्वक बैठे और जब तक जीवन के रहस्य को उन्होंने सुलझा नहीं लिया, वे वहां से नहीं हिले। चाहे यह शरीर गल जाए, जब तक मैं जीवन के रहस्य को सुलझा नहीं लूंगा, मैं इस स्थान से कभी नहीं हटूंगा। वे वहां 40 दिनों तक और रातों तक जो है बैठे रहे, जब तक उन्हें बोध नहीं हुआ। सामान्य आदमी यही कह सकता है कि क्या यह है संतुलन? संतुलन का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए स्वयं पर बहुत अधिक दबाव डाले बिना बढ़ना। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मनोरंजन या विहार के विषय में कृष्ण का कथन दिलचस्प है और सहायता भी करता है। बहुत से आध्यात्मिक साधक जो है सोचते हैं कि किसी भी प्रकार की चपलता हानिकारक है। अंग्रेजी में जो है कहते हैं कि खेल के बिना सिर्फ काम जैक को एक मंद बालक बनाता है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि अनेक मठों में जहाँ कठोर दिनचर्या और दृढ़ता से नियम लागू किए जाते हैं ताकि सन्यासी साधक और साधिकाएं पवित्र बन सकें, वहाँ इसका असर उल्टा ही पड़ता है। आध्यात्मिक नीरस और नियमित दिनचर्या को पालन करने के दायित्व में बंधे ये मठवासियों में मानसिक रूप से मंद होने की प्रवृत्ति आ जाती है। बहुत सारे नियमों के कारण वहाँ बहुत अधिक कठोरता बरती जाती है और इसके कारण उस स्वाभाविक सहज रचनात्मक का लेश मात्र भी नहीं बचता, जो आत्मा विस्तार के लिए प्रयत्नरत आत्माओं के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कल्पना करो कि कोई विपस या चर्च का उच्च पद पर आसीन अन्य कोई व्यक्ति हल्की हंसी को दबाकर किसी हल्के फुल्के मजाक को ये कहकर उचित ठहराता है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत मजा जिससे किसी का नुकसान नहीं होता, उसकी तो मनाही नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पर्याप्त विहार के लाभकारी संतुलन के बिना व्यक्ति उस भूसे भरे मेंढक जैसा लगेगा, जो अपने आप में महत्वपूर्ण तो लगता है पर किसी के साथ कोई मजेदार बात नहीं कर सकता। जयराम जी की बोलना। भारत में संबंध में इतना ध्यान नहीं दिया जाता, पर हर जगह धार्मिक लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि वे स्वयं को बहुत गंभीरता से लेते हैं। कठोर अनुशासन के चलते हुए कभी हंसते नहीं हैं। लगता है सारे संसार का बोझ जो है इन्होंने ही उठा रखा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब जो है चित्त पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है, प्रत्येक आसक्ति और कामना से मुक्त योगी ईश्वर के साथ एकत्व की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जयराम जी की बोलना। ये छठे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बताया था। माया के जो है उतार चढ़ाव के प्रति जो है चित्त की वृत्तियों की प्रतिक्रियाओं के कारण व्यक्ति जितना अधिक मोह में फंसता है, उतना अहम के कारण नहीं फंसता। जयराम जी की बोलना। एक गुरु को भी इतनी अहम की चेतना रखनी पड़ती है कि वह कुछ विशेष जिम्मेदारियों को अपनी मान सके, यद्यपि वह जिम्मेदारियां ईश्वर द्वारा उसे दिए गए आदेश ही होते हैं। वह अहम को अपना स्वरूप नहीं समझता। जिस प्रकार
एक बिगुल वाला बिगुल बजाता है, वह भी कुछ उसी प्रकार से अहम के द्वारा कार्य करता है। वास्तव में लोगों को जो मोह में फंसाता है वह यह विचार है, मुझे ये पसंद है। जयराम जी को बोलना पड़ेगा। सबसे खतरनाक विचार है कि मुझे ये पसंद है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु से इतनी आत्मिकता मत करो कि उसके छूटने पे तुम्हें रोना पड़े। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। किसी भी चीज से जीवन में कभी भी इतना लगाव मत करना कि उसके छूटने पे दुख हो। आए का वेलकम, जाए की भीड़ कम। एकदम सरल जीवन। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मुझको ये पसंद है, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। दर्द शुरू। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दर्द वहीं से शुरू होता है बस। मुझे ये पसंद है, ये मुझे नापसंद है, ये भी बहुत तगड़ा पंगा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मुक्त गुरुओं को भी मैंने जो है अपने शरीर के अणुओं को एकत्रित रखने के लिए जो है अहम की पर्याप्त चेतना की आवश्यकता पड़ती है। देखा है मैंने लहरों और सागर के दृष्टांत में गुरु नीचे की सात्विक लहर है, जिसका शीर्ष भाग सागर की सतह के काफी पास होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए पतंजलि ने योग की ये परिभाषा दी है कि योग चित्त वृत्ति निरोध। योग वृत्तियों यानी भावनाओं के भंवरों का निष्क्रिय होना है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हमारे अंदर उठने वाली तरंग ही संसार है। छठे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि वायु से सुरक्षित दीपक की लो जिस प्रकार निरंतर जलती है, उसी प्रकार उस योगी की चेतना होती है जिसने अपने चित्त को शांत कर लिया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। देखो, झील में पड़ा हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है पानी की लहरों से विकृत होता है। क्या है? पानी का कोई बड़ा सा झील हो और ऊपर पूर्णमासी का चांद हो और वो जो है पानी की लहरों से उबड़ खाबड़ होता है। वे प्राय जो है भावों की लहरें भी इसी प्रकार की होती हैं। ये जो अंदर विचार आ रहे हैं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, वो तुझे तुम्हें तो सारा दिन झूठ बोलते। जयराम जी की बोलते झूठे एक नंबर पे। नाक पे कपड़ा लगा दे, पूछे क्या चाहिए, हाय इसके अलावा कुछ पूछो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये प्राय जो है उत्तेजना की बड़ी लहरों में बदल जाती है। ये जो अंदर भाव उठते हैं ज्यादा होता है तो फिर शरीर अपने आप कार्य करने लगता है और झूठ बोलना शुरू हो जाता है। माँ झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं करता। राजा हरिश्चंद्र राम, पहले वो भाव उठता है, फिर उसी से जो उत्तेजना की बड़ी बड़ी लहरें बदल जाती है और मनुष्य के बोध की स्पष्टता को धूमिल कर देती है। जयराम जी की बोलना। समुद्र की लहर आती है, वो जो खड़े होते हैं ना वहां मारती है फेंक के तो पड़े। मन को शांत करने के लिए जिससे उसमें सत्य प्रतिबिंबित हो सके, व्यक्ति को हृदय में होने वाली प्रतिक्रियाओं को शांत करना चाहिए।
तो छोटी बंदूक लेके वो गुब्बारा ऐसा में जैसी फूकला ठा ठा। राम नाम की गोली, हरि नाम की गोली। जय राम जी की बोलना। जय राम जी। जब ध्यान की ज्योति स्थिर भाव से जल पाती है और व्यक्ति जो है उसे दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करने तथा उसकी दूसरे रूप में इच्छा करने की बजाय उसे उसी रूप में शांत भाव से स्वीकार करता है, केवल तभी वह सत्यता को प्राप्त कर पाता है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी। व्यक्ति को सौभाग्य या दुर्भाग्य दोनों से अप्रभावित रहना सीखना चाहिए, केवल तभी अनंतता का गहरा बोध संभव है। जिसको दूसरा दिखाई देता है वो साधक नहीं है, उसने भी आध्यात्मिक का कुछ लेना देना नहीं है, वो संसारिक इच्छाओं में पड़ा हुआ है और अपने आप को धोखा दे रहा है अध्यात्म के नाम पे। जय राम जी की बोल। जो संत जो है प्राय इंद्रियों को जो है टेलीफोन की इंद्रिय को टेलीफोनों की बात करते थे, देखने सुनने सूंघने स्वाद लेने और स्पर्श करने की इंद्रियों द्वारा जो है संवेदनाएं जो है मन में ले जाई जाती हैं। ध्यान में जब श्वास और हृदय की धड़कन शांत हो जाती है और शरीर की सतह से शक्ति को खींचकर मेरुदंड में ले जाया जाता है, तब जो है उसके अनुसार इन इंद्रियों के टेलीफोनों को बंद किया जा सकता है। कृष्ण जो है यहाँ केवल ध्यान अवस्था के विषय में नहीं कह रहे हैं, बल्कि योगी की सामान्य दैनिक क्रियाओं के विषय में भी कह रहे हैं। योगी मानवीय भावों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की प्रक्रिया से अपने भावों को अप्रभावित और शांत रख सकता है। जय राम जी की बोल। ये समझना जो है महत्वपूर्ण है कि भाव भ्रम या मोह के प्रति किसी तरह की भी आसक्ति के प्रति कितने केंद्रित हैं। हमने जो पहले उदाहरण से देखा था उस पर ही ध्यान दें कि एक जो है छोटे से बच्चे की किसी अप्रत्याशित घटना के प्रति अनुचित प्रतिक्रिया कैसे होती है। बच्चा खुशी से ऊपर नीचे कूदता है या झुक जाता है और नाखुश होकर अपने पैर पटकता है। उसकी भावनात्मक तरंगें उसे कुछ भी स्पष्टता से नहीं देखने देती। बच्चे को ये कहना कि ये सब कुछ शाम तक खत्म हो जाएगा, ये बेकार है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसकी सारी सच्चाई उस क्षण के प्रति उसकी प्रतिक्रिया में है। उसके लिए स्थिति कभी बदलेगी नहीं। भावनात्मक क्षण कैमरे के लेंस में एक खटके से कैद किए गए दृश्यों के समान होते हैं। यद्यपि वे चित्र जब तक फिल्म या उसके प्रिंट रहते हैं तब तक रहते हैं, पर दृश्य तो क्षण भर में पूरी तरह बदल जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। लहर का शीर्ष सदा के लिए नहीं होता। तूफानी सागर में नाव में बैठा ऊपर और नीचे होता हुआ व्यक्ति पृथ्वी की स्थिर वस्तुओं की स्पष्ट झलक नहीं देख पाता। इसी प्रकार मोह के तूफान में फंसे लोग स्थिर सत्य को समझ नहीं पाते और वे इतने अशांत हो जाते हैं कि दो क्षण के लिए उस विषय के बारे में सोच ही नहीं पाते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम
ये जाना पहचाना सत्य भी भ्रम द्वारा विकृत कर दिया गया है। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि किसी प्रयोग के तथ्यों को स्पष्ट रूप से आंकने के लिए वैज्ञानिक विषयपरता में भावों और विजातीय तत्व समझकर कठोरता पूर्वक छोड़ देना चाहिए। सत्य यह है कि सच्ची अनुभूति, जिसे सहज अंतर्ज्ञान कहते हैं, के बिना प्राप्त अंतर्दृष्टि बंध्या और निष्प्राण होगी। ज्ञान योगी भी यही समझते हैं कि अनुभूतियों को, जिसका अर्थ सहज अंतर्ज्ञान है, अपने सत्य के बोध से हटाकर वे स्पष्ट बोध का विकास कर पाएंगे, पर वे वास्तविक अंतर्दृष्टि से स्वयं को वंचित कर लेते हैं। जयराम जी की बोलना, क्योंकि सच्चे बोध के लिए सहज अंतर्दृष्टि की अनुभूति परम आवश्यक है, पर यह शांत, केंद्रित और परम चेतना की ओर ऊपर जाने वाली होनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि शारीरिक रूप से ये मस्तिष्क के सामने वाले भाग में, मस्तिष्क के ऊपर दोनों भौं के बीच में स्थित होती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है, विश्लेषण कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, लेकिन केवल हृदय की अनुभूतियों का जुड़ना ही उसे समझ या बोध प्रदान कर सकता है। निसंदेह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या वास्तव में बिना अनुभूतियों के चेतना का अस्तित्व भी हो सकता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ये छठे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बताया कि योग ध्यान के द्वारा प्राप्त पूर्ण आंतरिक शांति की अवस्था, जिसमें निम्न स्व यानी अहम स्वयं को उच्च स्व यानी आत्मा के रूप में देखता है, आत्मा के रूप में उसका आनंद उठाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसका दूसरा खत्म हो गया, वो जहाँ भी वो जो भी कर रहा है वो सामने वही है, अपने आप को देखता है। वो उसको मालूम है कि वहाँ क्या हो रहा है, वो सामने कैसा है वो, क्योंकि वो अलग अलग देख रहा है और वो उसको जान रहा है पूरे को कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो अपने आप को ही देख रहा है। जयराम जी की बोलना। छठे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बताया कि वह अवस्था जिसमें आनंद इंद्रियातीत होता है और अंत बुद्धि द्वारा इसी रूप में ग्रहण किया जाता है और इससे कभी भी दूर नहीं किया जाता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। छठे अध्याय के 22वें श्लोक में बताया कि वह अवस्था जिसे एक बार प्राप्त करके योगी उसे सभी खजानों से बड़ा खजाना समझता है। केवल उसी अवस्था में ही योगी भारी दुख के आने पर भी उससे विचलित नहीं होता। कछुए को देख लो, जरा सी मुसीबत आई और उसने अपने हाथ पांव अंदर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शिवलिंग के आगे कछुआ तभी रखा है कि जरा सी बाहर से कोई दिक्कत हुई, फटाक से अपने अपने चला जाता है। शिव को पाता है कछुए की तरह। बाहर से मजा लेने का वो बंद खत्म हो जाए अज्ञान मूर्खता, और अपना आनंद अपने हृदय में विचारों से पार निर्विषय मनी ध्यान है।
कृष्ण की चेतना की जो है उस अवस्था को जो है कृष्ण जी समझा रहे हैं, जिसमें इतनी दृढ़ अवस्था अनंत अंततः जो है संभव हो जाती है। तो संत जो है अपने शिष्यों को भी कहते हैं कि विध्वंस होते हुए संसार के धमाकों के बीच में तुम निश्चिंत खड़े रह सको। जय राम जी की बोला। देखो, जिनके जीवन में कोई रोमांच नहीं होता है वो हर घटना में रोमांच भर देते हैं। जय राम जी की बोलना। तो क्यों खड़े ये हो गया, उसको बढ़ा चढ़ा के वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, ये हो गया। जिनके अपने जीवन में रोमांच नहीं होता, जिनको अपने आनंद अपने पास नहीं है, वो बाहर सारा दिन खबरें सुनते हैं और दूसरों की ओर आगे बढ़ा बढ़ा के चलाते हैं। हर घटना में रोमांच पैदा करते हैं। हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया। प्राण जाए पर प्रवचन न जाए। राम जी की बोलना पड़ेगा। इस अवस्था को जो है योग के नाम से जाना जाता है। ये अवस्था किसी भी दुख से प्रभावित नहीं होती है, इसलिए योग का अभ्यास संकल्प पूर्वक निर्भय चित्त से करना चाहिए। ये 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस अवस्था को योग के नाम से जाना जाता है। इसको ये अवस्था किसी भी दुख से प्रभावित नहीं होती है, इसलिए योग का अभ्यास संकल्प पूर्वक निर्भय चित्त से करना चाहिए। छठे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने बताया कि संकल्प द्वारा उत्पन्न प्रत्येक कामना को पूर्ण रूप से त्याग कर संसार में समस्त इंद्रिय आसक्तियों को नियंत्रण करता हुआ अंतर्बुद्धि को धैर्य पूर्वक शांत करता हुआ उच्च सौ में स्थित योगी अन्य सभी विचारों का त्याग कर धीरे धीरे पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। ये 6ठे अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने बताया। जब जो है व्यक्ति जो है ध्यान में बैठता है तो उसे जो है उस प्रयास से हटाने के लिए हजारों बाधाएं आ जाती है। अगर वह आधी खुली आंखों से ध्यान करता है, जो आदर्श स्थिति है, संभवतः वह चारों ओर की रोशनी या हलचल से बाधित हो सकता है। उस अवस्था में आंखें बंद करने की अनुमति है। सभी संवेदनाओं में शब्द या आवाज व्यक्ति के आंतरिक कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर आक्रमण करती है। इस अवस्था में वह कानों में रुई डाल सकता है या टी के आकार के बोर्ड का प्रयोग कर सकता है। उस पर अपनी कोनियां टिकाकर जो है हल्के से अपने अंगूठे से दोनों कानों का रख सकता है। हर हाल में ध्यान के लिए शांत स्थान ही अच्छा है। अगर ऐसा स्थान नहीं मिलता तो कोई ऐसा स्थान हो जहां ऐसा शोर हो जिसमें कोई आवाज भी अलग से सुनाई ना पड़े, या ऐसा स्थान हो जहां लगातार होने वाली किसी आवाज में दूसरे आवाजें बह जाए, जैसे कोई झरना या कोई बहती हुई जल धारा। सुगंधों का फायदा भी उठाया जा सकता है, जिसमें एक खुशबू में बाकी सब गंधे मंद पड़ जाएं और जो धीरे धीरे भक्ति की इस क्रिया और ऊंची अनुभूतियों के साथ जुड़ जाए। ये जो है स्पष्ट रूप से अगरबत्ती का भी सुझाव है। स्वाद को हटाना अपेक्षाकृत आसन है, परंतु अगर थोड़ी देर पहले खाए भोजन का स्वाद मुंह में रह जाता है तो ध्यान में बैठने से पहले साफ पानी का एक घूंट पी ले। अंत में स्पर्श से बाधा कम पड़ेगी अगर ढीले और आरामदायक वस्त्र पहने और उस समय के लिए अधिक गर्म ना हो, हल्के हों, ताकि शरीर ना ठंड में कांपे और ना पसीना हो। अंतिम श्लोक में जो है धैर्य की सलाह दी गई है, जो मन को शांत रखने के लिए अति आवश्यक है। संतों की तुलना एक पानी के गिलास से जो है करते हैं, जिसमें धूल के कणों को हिला दिया गया
व्यक्ति पानी को स्वच्छ होने की आज्ञा नहीं दे सकता, पर यदि गिलास को थोड़ी देर रखा रहने दे तो धीरे धीरे अशुद्धियां नीचे तल में बैठ जाएंगी या अपने आप सतह पर आ जाएंगी और उसे फिर बाहर निकाला जा सकता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति जो है, जिसके विचार विशेष रूप से किसी क्रिया के समय उसकी चेतना के साथ पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, वह इस चीज को समझ ही नहीं पाता कि उसका मन कितना चंचल है। जब वह ध्यान के लिए बैठता है, वह ये देखकर परेशान हो जाता है कि उसकी चेतना एक के बाद दूसरे विचार, एक योजना के बाद दूसरी योजना, एक संवेदना के बाद एक स्मृति, एक मकसद के बाद दूसरे के साथ उबलती हुई चिढ़ती रहती है। निरुत्साह उसे लत की तरह पकड़ सकता है। उसे अपने इस उदंड बछड़े जैसे मन को शांति से अनुशासित करने में लगे रहना चाहिए। धीरे धीरे ये वश में हो जाएगा और उसकी इच्छा के अनुसार वो व्यवहार भी करेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। स्लोली स्लोली बट श्योरली। एक पंडित जी थे, उनका शादी नहीं हुआ था, उसके पहले शिव जी के पास बैठते थे तो कभी कभी ऐसे ध्यान में होते थे, कभी हंसते थे, कभी अपने आप बात करते थे, एकदम आनंद में रहते थे। फिर उनका शादी हो गया तो शिव जी इंतजार करते हैं, कभी आते कभी नहीं आते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। करो करवाओ शादी और जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हर बार जब अस्थिर और चंचल मन अपने रास्ते से हटता है, उसे वहां से लाकर वापस नियंत्रण के कार्य की ओर लगाए। जयराम जी की बोला। और ये बोला था भगवान ने 6 अध्याय के 26वें श्लोक में और 6 अध्याय के 27वें श्लोक में, जिसने अपने मन को पूर्ण रूप से शांत कर लिया है, जिसका रजोगुण शांत है और जो हर कुलुष से मुक्त है, ऐसा योगी वास्तव में ईश्वर के साथ एकत्व को और उत्तम सुख को प्राप्त करता है। 6 अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि वह योगी अपूर्णता से रहित निरंतर दिव्यता के साथ एकत्व प्राप्त करने के कार्य में लगा हुआ सुख से परमात्मा के साथ आनंद पूर्ण एकत्व की अवस्था को प्राप्त करता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। 6 अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने बताया कि योग के द्वारा परम आत्मा से जुड़ा हुआ वह अपने उच्च स्व यानी आत्मा को प्राणियों में और सभी प्राणियों को उस एक स्व आत्मा में देखता है। ऑल इन वन, वन इन ऑल। और 6 अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और जो सब कुछ को मुझ में देखता है, वह कभी मुझसे दूर नहीं होता और ना मैं कभी उससे दूर होता हूँ। पाओ जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सत्य ये मेरे गुरु जी जो है कहा करते थे कि उनका लहजा और चेहरे का भाव उस समय जो है आनंद में होता था। वे हमें स्मरण दिलाते थे कि ईश्वर सदा निकट है। हमारी उदासीनता ही हमें ये दिखाती है कि वे दूर है। अगर हम अपने विचारों और भावों को शांत करने के लिए आवश्यक कार्य करें तो हम उनको वही हमारे लिए प्रतीक्षा करता हुआ पाएंगे। जो लोग दुखी होकर शिकायत करते रहते हैं कि उनके दुखों के समय वह सदा मौन रहता है और उनकी अपेक्षा करता है, उन्हें उन सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उन्होंने सीखा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्या वे सांसारिक सफलता चाहते हैं? उन्हें मालूम है या वे जल्द ही समझ जाते हैं कि वह उनकी गोद में आकर नहीं गिरेगी? उन्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या उन्हें मानवीय प्रेम चाहिए?
उन्हें मालूम है कि अगर उसकी सिर्फ इच्छा करते हुए वे घर में सुस्त होकर बैठे रहेंगे तो उन्हें प्यार नहीं मिलने वाला। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्या उन्हें हीरे जवाहरात या सोना चाहिए? ये चीजें जमीन पर पड़ी नहीं मिलती। किसी को उन्हें खान से बहुत प्रयास से खोद कर निकालना पड़ता है। अन्य लोगों को उनको खरीदने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि उनकी संक्षिप्त चंचलता प्राय उथली प्रार्थना के प्रति ईश्वर उनको उत्तर देने के लिए बाध्य है। व्यथापूर्ण प्रार्थना कभी कभी, लेकिन व्यथा के बीतते ही वह उसको जल्दी भूल जाता है और फिर से किसी नई चीज की खोज में लग जाता है। ईश्वर ये सब देखता है और कहता है, मैं प्रतीक्षा करूंगा, तेरे आने की मैं प्रतीक्षा करूंगा। वह हमारे प्रेम के बारे में सुनिश्चित होना चाहता है, क्योंकि वह उसे पाना चाहता है, पर उसे हजारों वर्ष में मनुष्य की ओर से मुश्किल से एक दृष्टि भर मिलती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो योगी सब प्राणियों के हृदय में मुझे देखता है, उसका बाह्य जीवन चाहे जैसा हो, वह एकत्व भाव से स्थित हुआ सदा मुझ में ही रहता है। देखो जी, अभ्यास करने लायक एक ये प्रयोग है कि जब भी जो है आप किसी व्यक्ति या अन्य किसी व्यक्ति सामने किसी को देखें तो आपको सोचना चाहिए कि ये मेरा स्व यानी आत्मा उसमें भी है, उसमें भी मेरा आत्मा उसके अहम के द्वारा अपने सच्चे स्वभाव को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह समस्त मानवीय अनुभवों द्वारा पूर्ण आनंद, एक मानवीय साथी में सच्चा प्रेम, मानवीय यश में दिव्य पहचान, दूसरों पर काल्पनिक स्वामित्व में सच्चा दिव्य स्वामित्व, संपत्ति और मोटे बैंक अकाउंट में सच्ची आंतरिक संपत्ति की खोज कर रहा है। संपूर्ण मानव जाति मूलतः एक ही संतोष की कामना करती है। अतः ईश्वर को हर जगह देखने का प्रयत्न करो बेटा, और जो कुछ भी तुम देखते हो या अनुभव करते हो, कभी भी मानसिक रूप से उससे रहित मत समझो। इस प्रकार तुम्हारे लिए उसके पास पहुंचना आसान हो जाएगा, जो हर जगह है और जिसको सभी आत्माएं समान रूप से प्रिय हैं और समान रूप से उनकी अपनी है। हे अर्जुन, परम योगी वह है जो दूसरों की जरूरतों, उनके सुखों और खुशियों को माने उसके अपने हैं ऐसा समझता है। ये छठे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने बताया था। प्रभु रुको, मैं बताता हूँ, अभी आपको रास्ता दिखाओ। कम ऑन, क्यों? और छठे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा छठे अध्याय के 33वें श्लोक में, हे मधुसूदन यानी कृष्ण, मन को स्थिर करने की आपने जो शिक्षा दी, चंचलता के कारण उसके प्रयत्न में भी मैं अस्थायी परिणाम नहीं प्राप्त कर पाया हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो छठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन आगे कहते हैं कि निश्चय ही मन चंचल, उपद्रवी और बहुत अधिक जिद्दी है। ये कृष्ण, वायु को वश में करने के समान मैं इसे वश में करना कठिन मानता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
छठे अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, हे महाभाव अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, पर इसे योग और मानसिक वैराग्य से वश में किया जा सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। और छठे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये मेरा वचन है, यद्यपि असंयत मन द्वारा योग को प्राप्त करना कठिन है, परंतु उचित उपायों द्वारा यदि पुरुष आत्म नियंत्रण को प्राप्त करने का गंभीरता पूर्वक प्रयत्न करता है तो इसे पाया जा सकता है। जय राम जी। छठे अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है, हे कृष्ण, जो योगाभ्यास में असफल होता है, जो निष्ठापूर्वक ध्यान करने का प्रयत्न करता है पर वह स्वयं को अपने मन को वश में करने में असमर्थ है, उसका क्या होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो छठे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्या वह, ये अर्जुन पूछता है, क्या वह छिन्न भिन्न मेघ की तरह बिखर कर तितर बितर तो नहीं हो जाता, ना ही वह ब्रह्मा को पाने में समर्थ होता है और ना ही त्यागे हुए उस ब्रह्मपूर्ण संसार में लौटने में समर्थ होता है। तो छठे अध्याय के 29वें श्लोक में, हे कृष्ण, मेरे इन संशयों को अस्थायी रूप से दूर करो, आपके अतिरिक्त कोई अन्य मेरे संदेह को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब ये अर्जुन को कृष्ण जी तो अभी बता देंगे और हम बताएंगे तुमको कल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।